हैं सब। तो कहने का यहाँ मतलब है कि जो भगवान की शुद्ध चिन्मय मूर्ति है, भगवान का जो विशुद्ध भक्त लोग दर्शन करते हैं, अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, उसी की वह कल्पना इस संसार में करते हैं, भावना करते हैं। और जो वो शुद्ध स्वरूप होता है उसी की भावना करके वह भगवान की एक आकृति बनाते हैं। भावना करते करते जब भक्त का चित्त जगत के प्रति प्रसारित होता है, तभी जड़ जगत में उस चित्त स्वरूप का प्रतिफलन अंकित होता है। देखिए, दर्शन हो गया ध्रुव जी को, भगवान जी का दर्शन होने के बाद जब वो ध्यान करते तो उसी दर्शन का वह चिंतन करते हैं। लेकिन वही दर्शन जब संसार में आंखें खोलता है, संसार में व्यवहार करता है, तो उसी दर्शन को अंकित करने का प्रयास करता है कि मैंने जो देखा था, कैसे देखा था, क्या देखा था। तो उसी स्वरूप का जब अंकित करता है, उसको भी चित्त स्वरूप का ही प्रतिफलन कहा जाएगा। जो नित्य ज्ञानमय आनंदमय जो भगवान का स्वरूप है, उसी का प्रतिफलन कहा जाएगा। मैंने हालांकि ये बात कभी भूली नहीं, लेकिन यहाँ पर ये बात आई है तो मेरे को लगता है कि इसमें गुरुदेव की महिमा का ही प्रकाश होगा, अगर मैं यहाँ पे इस बात को कहूँ। 2018 में मैं अहमदनगर गया था। तो अहमदनगर में एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत नामी आर्टिस्ट हैं, क्या प्रमोद कांबले। तो उन्होंने उनको गुरुदेव की श्री मूर्ति को बनाने के लिए, छोटी सी श्री मूर्ति को बनाने के लिए उनसे निवेदन किया कि आप कृपया जो है गुरुदेव का श्री विग्रह आप निर्माण कीजिए। महाराष्ट्र में इतनी दूर यहाँ से गया और वहाँ जा कर के उनके पास में 5-6 दिन रहा, परंतु जो मैं चिंतन करके जो उनको फाइनल करके आया था कि हाँ ऐसा चेहरा ठीक है, उसके बाद उन्होंने पता नहीं उनकी बुद्धि को क्या हुआ, भगवान जाने, वो चेहरे में भी गड़बड़ी हो गई, गुरुजी के फिगर में भी गड़बड़ी हो गई, और गुरुजी के जो हाथ थे उनमें ये बड़ी वाली फिंगर ही नहीं है, चरण में सिर्फ 3 उंगलियां हैं, मतलब सब कुछ गड़बड़ हो गया। और ये हम लोगों ने रामनवमी के दिन प्रतिष्ठा करनी थी 2018 में, तो वो तब तक चलो रामनवमी के एक दिन पहले आ गई समझो, लेकिन वो रेडी ही नहीं हुई। और उसके बाद जब पहुँचे, इतना मन में पश्चाताप हुआ कि ये क्या हो गया, गुरुदेव मेरे से नाराज़ हैं क्या, मेरा क्या अपराध हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो शब्द बोले गए हैं उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंतःकरण में बड़ा ही दुख रहा और गुरुदेव का चिंतन करता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीते। गुरुदेव सपने में आए और आकर के मुझे देखते हुए डायरेक्ट आदेश दिया। 3 शब्द कहे उन्होंने, तुम शुरू करो। तो मैंने प्रचार बंद कर दिया था, मेरे दिमाग में आया शायद गुरुजी बोल रहे तुम प्रचार शुरू करो, परंतु दुर्भाग्य के कारण मैंने प्रचार बंद किया था। मेरे मन में प्रचार शुरू करो, गुरुजी क्या शुरू करो, तुम शुरू करो, शब्द 3 शब्द थे, तुम शुरू करो। उसके बाद हमारे प्रिय दामोदर महाराज जी आए, वो बोले, कहते कि आप जो है गुरुजी का एक लॉकेट बनवाओ, गले के लिए एक लॉकेट बनवाओ। तो मैंने मन में सोचा कि भाई जिसको मैंने सबसे अच्छा आर्टिस्ट समझा, उसको गुरुजी के श्री विग्रह के लिए इतनी दूर गया और इतना सब कुछ किया। प्रभु जी, वो जो त्रिदंड है ना, त्रिदंड में एक पाउच पड़ा है ब्लैक कलर का, तो मन में बड़ा दुख हो रहा था कि भाई मैं जिसके
जिसको ये काम दिया, सेवा दिया, उसने गड़बड़ कर दी। तो दामोदर महाराज ने बोला लॉकेट बनाओ। मैंने बोला किससे लॉकेट बनवाऊँ? वो मैंने थोड़ा अपशब्द प्रयोग किए कि उससे बनवाऊँ। तो उसमें गुरु महाराज जी की प्रेरणा कुछ ऐसी हुई कि हाँ तुम शुरू करो। तो मन में आया कि मैं ही क्यों ना जो क्ले जो है जो उसने बनाया था वो बनाऊं। क्ले बनाने के लिए मैंने दिमाग चलाने लगा। इससे पहले मैंने कोई अच्छा सा चूहा भी नहीं बनाया होगा अपने जीवन में, ये अच्छे ढंग से कोई चूहा बनाया हो। आज इस बात को बोल रहा हूँ गुरुदेव की इस महिमा को प्रकाशित करने के लिए कि जब भगवान गुरुदेव किसी के अंतःकरण में प्रकट होते हैं तो वह प्रतिफलित होते हैं, मतलब अंदर में तो आए ही आए, उसके अलावा वो बाहर भी प्रकट होते हैं। तो वह विग्रह को आप ये नहीं कह सकते किसी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ स्वरूप। शुरू किया एक विजिटिंग कार्ड के ऊपर बनाना। एक विजिटिंग कार्ड के ऊपर जो बनाना शुरू किया, चेहरा आया नहीं। इन द बिगनिंग ऐसे लग रहा था कि मेरे से समर्थ नहीं है, लेकिन उस समय एक भाव दिमाग में चल रहा था। जैसे मैं उसको कुछ सेवा करके रखता तो उसके ऊपर कपड़ा ढक देता था, और जब कपड़ा हटाता था तो मुझे अंदर से प्रेरणा आती थी कि इसको ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वैसा करता गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक स्वरूप बड़ा सा, मतलब इतना बड़ा एक चेहरा बना। 75% कह सकते हैं। तो दामोदर महाराज ने बोला नहीं, ये बहुत बड़ा हो गया, छोटा होना चाहिए। तो छोटे के लिए एक ऐसी लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था टेढ़ा मेढ़ा, उसके ऊपर प्रयास किया कि चलो करके देखते हैं। वो गुरुजी का लगभग 65 साल की उम्र का जो स्वरूप था जब मैं मठ में आया था। 60 साल की उम्र का जो स्वरूप था वो प्रकट हुआ, चेहरा मतलब उसका। और मैं कोशिश करूं आँख को बनाने के लिए, जब मैं आँख को बनाने की कोशिश करूं मेरी हिम्मत ही ना हो, आगे बढ़े ही ना, हाथ ही ना चले। एक दिन बैठा रहा कि नहीं आज तो करके ही छोड़ूंगा। मैंने पता नहीं यूट्यूब के ऊपर कितने देख लिए आँख बनाने के लिए तरीके, सारे के सारे इस्तेमाल कर लिए। रात को लगभग 2-2:30 बजे की बात है, मेरे को आवाज़ मेरे इन कानों में सुनाई दी। मैंने कहा ये क्या है। फिर मैंने देखा छिपकली, हमारे यहाँ छिपकली पंजाब में बोलती नहीं, चिक चिक करती नहीं। फिर दोबारा से मैंने उसको जब करना शुरू किया, मैंने खुद बोला, मतलब वो रिपीट हुई ऐसे करके मेरे मुंह से। मैंने कहा अरे इसका मतलब गुरुजी चाहते हैं कि आंखें मत खोलो। और ऐसा दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ है वो आंखें बिना खुले इतना सा चेहरा। और फिर उसके बाद तो मेरा ख्याल 3-4 घंटे में पूरे का पूरा फिगर जो है, नीचे की जो बॉडी जो है पूरी की पूरी ऐसे जप करते हुए गुरुदेव का, आंखें बंद किए हुए जप करते हुए स्वरूप एक 2D में, जिसको रिलीफ बोलते हैं, उसमें गुरुदेव का स्वरूप प्रकट हुआ। फिर तो विश्वास नहीं किया जा सकता, 4-5-6 स्वरूप प्रकट हुए। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जिनमें से एक स्वरूप जो है मैं साथ में लेके आया हुआ हूँ, और मतलब इसकी मैं डाई बनाना चाहता हूँ, मगर कोई अच्छा व्यक्ति मिल नहीं रहा है कि जो इसकी ऐसी डाई बनाए जिससे कि पीतल के ये लॉकेट निकल सके। तो मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी एक क्या बोलते हैं उसको, विजिटिंग कार्ड टाइप में था। ये देखिए, आप स्वरूप का दर्शन कीजिए।
मतलब इस तरीके से ये अपने अंतःकरण में गुरुदेव का जो दर्शन हुआ था, जो उनके चिन्मय दर्शन हुए, वह चिन्मय दर्शन से जो यहाँ कहा गया कि वह भक्त का जो शुद्ध चिन्मय दर्शन होता है, वे भक्ति द्वारा पवित्र हुए अपने चित्त में उसी शुद्ध चिन्मय मूर्ति की भावना करते हैं, दर्शन करते हैं, कल्पना करते हैं। भावना और कल्पना एक नहीं होता, मतलब जो दर्शन होता है उसी को याद करते हैं। भावना करते करते जब भक्त चित्त जगत से के प्रति प्रसारित होता है, चित्त जगत के प्रति उसका जो भाव प्रसारित होता है, मतलब उस तरफ उसका भाव चल रहा होता है, तभी उधर भाव चला, तभी जड़ जगत में उस चित्त स्वरूप का जो प्रतिफलन अंकित होता है, जो उसका जैसा स्वरूप है वैसा ही वो प्रतिफलन होता है। कुछ लोग अभी यहाँ ये बोलेंगे कि गुरु जी का यही चिन्मय स्वरूप है नित्य धाम में। ये चिन्मय स्वरूप नित्य धाम में नहीं है, लेकिन ये इस जगत के लिए चिन्मय स्वरूप है। इस जड़ जगत के लिए, ये जोगमाया के लिए, महामाया के लिए ये चिन्मय स्वरूप है। जितने भी जीव गुरुदेव के चरणों में शरणागत होते हैं, उनके ऊपर इसी स्वरूप से गुरुदेव कृपा करते हैं, दया करते हैं। और जब जीव जो है पूरी तरह शुद्ध नित्य मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है, तब उनको वहाँ पे भगवत दर्शन, भगवान के दर्शन के साथ साथ भक्त मतलब गुरुदेव के दर्शन होते हैं, वो दर्शन अलग होते हैं।